वक्त मैं जज्जेरे में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक एलएसपी के द्वारा है वो यात्रा निकाली जा रही है। उसमें है जो है अंतिम यात्रा, उसमें है मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो शव यात्रा है वो एलएसपी निकाल रही है। आप देख पा रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ। आज का क्या उद्देश्य है? मुख्य आज का उद्देश्य है कि ये जो मनुवादी सरकार है, दलित और पिछड़ों के जो हक अधिकारों को खा रही है उनको बचाना, इस संविधान पर जो खतरा मंडराया हुआ है इस संविधान की रक्षा करना ताकि ये हमारी रक्षा कर सके। और ओबीसी में जो महिलाओं को जो आरक्षण नहीं दिया गया उस महिलाओं के उस आरक्षण को निर्धारित करवाना, जातिगत जनगणना करवाना ताकि सभी बिरादरियों को 36 बिरादरी को उनका हिस्सा उनका जनसंख्या अनुपात में मिल सके। और भी बहुत से तमाम मुद्दे हैं जैसे समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और क्रीमी लेयर जो ओबीसी के ऊपर लगाया गया उस क्रीमी लेयर के दायरे को हटवाना, तमाम मुद्दों को लेकर हम आज सड़कों पर उतरे हैं। मैम कितनी परेशानियां हैं वो है आम जनता को मान के लेके चलते हैं? देखिए, सबसे पहली तो जातिगत जनगणना है। इस देश में जो है जानवरों की गिनती हो सकती है, लेकिन इस देश की जनता की जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है। ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरा हम कहेंगे SC ST OBC का जो बैकलॉग है उसको जो है ये पूरा करे। HCS जो घोटाला है उसको घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए। और जो है सबसे बड़ा महिलाओं के साथ 50% इस देश में महिलाएं हैं, उसका आरक्षण 50% होना चाहिए। लेकिन मोदी ने 33% किया, लेकिन ओबीसी महिलाओं का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो ओबीसी महिलाओं का हत्यारा हम मोदी को मानते हैं सीधे सीधे। जिस तरह से नायब सिंह सैनी को है भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए किया जा रहा है, कितना असर मानते हैं उनका? देखिए, अगर उन्हें अध्यक्ष ना बनाते और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दे देते तो वो बड़ी बात होती। यूपी में भी आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया, लेकिन योगी को जो है CM बनाया। ये हमारे लोगों को सिर्फ पद देते हैं, पद देने के बाद उनके हक अधिकार खा लेते हैं। ये 63 बिहार में जातिगत जनगणना हुई, ओबीसी की कितनी निकली? 63% गिनती निकली। SC ST समाज कितना है? हमारा 23% समाज है, लेकिन इस 85 मुस्लिम समाज माइनॉरिटी मिला के 90% समाज है हमारा। लेकिन इस 90% का जो है शोषण उसी तरह से हो रहा है जिस तरीके से जो है पुराने जमाने में हमारी महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें धन रखने का अधिकार नहीं था, हमें जो है शासन और सत्ता में अधिकार नहीं था। उसी प्रकार से मोदी सरकार मनुस्मृति लागू करके हमारा दोबारा से जो है शोषण करना चाहती है, हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमें धन, जमीन, हक, अधिकार, सत्ता से दूर रखना चाहती है। सामने विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों हो, कितना असर है ओबीसी वर्ग पे जाएगा आपकी? देखिए, ओबीसी ने अब समझदार हो गया है। जब से सोशल मीडिया हमारा भाई लोग आए हैं तब से जो है हर राज्य में मैं जा रही हूँ तो वहां पर ओबीसी देख रहा है आप डाटा कि हमारा डाटा, हमारा जो है नौकरियों में डाटा कहाँ है, हमारे MP कितने हैं, हमारे MLA कितने हैं, हमारे CM कितने हैं, हमारे मीडिया में कितने हैं, हमारे न्यायपालिका में कितने हैं, हमारे कार्यपालिका विधायिका में कितने हैं। ये सब जो है डाटा, हाँ, ओबीसी का आज तक जो है एक भी सीट ना MP ने की ना MLA की, किसी की भी रिजर्व नहीं है। शिक्षा पे 18% GST, जिस देश में शिक्षा पे टैक्स लगना लग जाए समझ लीजिए कि वो सरकार जो है देश को खाना चाहती है। विधानसभा में कितना मजबूत मानते हैं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम पूरे 90 पे लड़ेंगे। और राजस्थान में भी कई प्रदेशों में हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर महेश जी हैं, भारतीय कमेरा वर्ग के हैं। इनके अलायंस में जो है ये काफ़ी जो है प्रोफेसर हैं, काफ़ी जो है ना एक्टिव हैं। हम कई राज्यों में तीसरा मोर्चा के तहत, हम ये मत सोचो हरियाणा में तो बीजेपी की कब्र खुदेगी, लेकिन पूरे देश से जो है अगर बीजेपी यूं ही हमारे हक अधिकार 50% ओबीसी की महिलाएं, बताइए हमें क्या मिलता है? हमें ना तो किसी धर्मशाला का अध्यक्ष बनाया जाता है, ना हमें सामाजिक मीटिंगों में बुलाया जाता है, ना राजनीतिक मीटिंगों में बुलाया जाता है, ना हम हीरोइनें हैं, ना हम सांसदों की बीवियां हैं, ना हमारे पास लूटपाट का पैसा है। हम संसद में कैसे जाएंगी? तो मोदी ने हमारा जो है हक अधिकार लूटा, महिलाओं का 50%। पूरी ओबीसी वर्ग है इस दर्द को समझ पाएगा? बिल्कुल समझ रहा है जी। आप जो है समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। सड़कों पर आपने देखा होगा हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की शव यात्रा निकल रही है और जो है जान चुका है युवा, अब जो है जागरूक हो चुका है, सड़कों पर आ चुका है। जिस दिन युवा सड़कों पर आएगा, महिलाओं सड़कों पर आएंगी, समझ लो क्रांति होकर रहेगी। मैम, जिस तरह से आपने इनके ऊपर है खील बगाए, तो खील के बाद तो है ना गाँव में तो 17वीं होती है, वो कार्यक्रम भी होगा क्या? देखिए, अभी 2024 के अंदर जब यहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा
तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की 13वीं मनाई जाएगी। इनको सरकार से दफा करके और वो 13वीं मनाई जाएगी। जब तक लगातार इसी तरह जिलाधर विधानसभा सत्र के ऊपर जाकर के दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, चाहे वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है, ऐसे ही अपने जो समाज को अपने जागरूक करती रहेगी। और जो आपने पूछा कि क्या ये जमीनी सतह तक जा पाएगा, तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी लगाई है कि जो आप लोगों के नेता, आप लोगों की जो मुद्दों को लेकर के आज रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, तो उन वोटरों को उन मुद्दों से अवगत कराए और निश्चित तौर पर बूथ के ऊपर इनकी कब्र खोद करके और 13वीं मनाने का काम ये गठबंधन करेगा।